नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज 12 मार्च है, आंदोलन का 32वां दिन है और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल 13 मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर के जंतर मंतर दिल्ली पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोध गया से विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। आज तो 29वां दिन कंप्लीट हुआ है। हम लोग जो धरने में जो बैठे हुए हैं, तो आज शाम को हम लोग ये कई अपने अपने विचार रख रहे थे। तो एक किसी ने कहा है, ये मैं बहुत अच्छा लगा, ये अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से किया है वादा। तो यही है, ये तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं। इस संकल्प से जब तक पीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और बौद्ध की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में हमारी एक ही मांग है, पूरा पूरी कम्युनिटी में बौद्ध हो। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद रक्षिता मध्य प्रदेश अशोक नगर से आए हैं समर्थन के लिए। इसी में बड़े बड़े भंडे सभी आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रज्ञा प्रभाकर भंते फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से कई सारे भंते और भिखुनी आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, कई संस्था आप देख सकते हैं। आप पूरे संस्था का यहाँ पूरा भर ही गया है सपोर्ट के लिए। ज्ञापन दे रही है डीएम को, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को, और हम लोग यहाँ पर भी एक कॉपी दे रहे हैं। हम यही उम्मीद बना रखे हैं 29वां दिन भी सरकार हमारी जो मांग है इसको निश्चित रूप से सोच रही है। कुछ फीडबैक हलचल मिल रही है, मेरे को अंदर की खबर मिल रही है। बहुत न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं और सरकार निश्चय इसमें एक अच्छी न्यूज देगी, हमको उम्मीद है। आपको उम्मीद है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आ रहा है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार को बहुत एंगल से सोचना पड़ता है। हम भी एक एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन मैं तुम बोला आपको हलचल है, खबर है। सरकार अब जल्द से जल्द एक अच्छी खबर बौद्धों को देगी, ये आस लगा के बैठे हुए हैं। खबर मिलेगी बीटी एक्ट को निरस्त करने की, या आप लोगों को यहाँ से उठाकर कहीं और भेजने की? देखिए, हम लोग तैयार हैं। आपको एक ही चीज बताऊं कि हमको मालूम है यहाँ से उठाएगी तो हम कहीं जाकर बैठ जाएंगे। हम तो चीफ मिनिस्टर के घर के पास में बैठने के लिए तैयार हैं और जल्द आपको देखने में मिलेगी ये धरना। कल एक डॉक्टर का पैनल आया था, कह रहा था कि मुझे चेक करना है आप लोगों को। मीडिया कर्मी ने कागज, मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाह रहा हूँ। सही बात है, सरकार ने ये जगह दी है हमको बैठने के लिए, हम लोग बैठे। पेंडल भी अपने छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इसी से बनाए हैं, कहीं बाहर से कोई फंडिंग नहीं है। कुछ उपासक लोग दे रहे हैं, हालांकि सब व्यवस्था करनी पड़ती। देखिए, अभी सामने आप देखिए बैरिकेड लगा दिया हम लोग, क्योंकि अभी होली है। यहाँ पर हैप्पी होली भी देखेंगे, क्योंकि देखिए ये भारत एक रंग बिरंग फूल का एक गुलदस्ता है, जो हम समझते हैं। सभी को एक स्वतंत्रता है, तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हेल्थ चेकअप करने आते हो तो रात को मत आइए। पिछली बार भी रात को आए थे, रात को आए थे, तो 12 बजे आया था। समझ तो 12 बजे रात को कोई इमरजेंसी ही जाते हैं। मैंने तो मेरे पिताजी को बहुत बार ले गया हूँ हॉस्पिटल में 12-1 बजे रात को, ऐसा अवस्था में आते हैं। अभी कल भी शायद रात को 8 बजे करीब आई थे, और हम भिक्षुओं ने
सीधे मना कर दिया। तो ये भी सचमुच आपको चेक करना है तो दिन को आइए, आराम से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। 12 अक्टूबर की अपील आप कर रहे थे, बुद्ध पूर्णिमा पे। अक्टूबर नहीं, 12 मई। देखिए 12 मई में तो ऑलरेडी हम लोग अपील कर चुके हैं कि पूरे भारत से यहाँ पर पौध आए और बुद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाए और अपनी मांग रखे। ये बड़ी आह्वान है, सब अपने अपने विहार में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष जहाँ पर संघर्ष हो रही है महाबोधि महाविहार, वहां पर आकर आप बुद्ध पूर्णिमा मनाए और हमारी उपस्थित दिखाए। धन्यवाद। कल दिल्ली में सैकड़ों संगठन आपके फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। जी हाँ, कल जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन है जिसमें मैं भी जा रहा हूँ। मैं सुबह पहुंच रहा हूँ वहां पर। तो बड़ी दिल्ली में एक बड़ी कार्यक्रम है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, कल बड़ी आप तो शायद रहेंगे वहां पर, कल बड़ी ऐलान होने वाली है, इंतजार कीजिए। तो मैं यहाँ धंधे लोग आए हैं, धंधे हमको तो इसी में अनुरोध करता हूँ अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं पूज्य भिक्षु संघ से क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं इस आंदोलन में जरूर शामिल होऊंगा। तो अभी कल हमारा आना हुआ है बालाघाट से। बालाघाट में हमारे स्कूल चलते हैं बहुत सारे, तो उनकी मीटिंग रखी गई थी, इसीलिए जो है मुझे बालाघाट से होकर आना पड़ा और बगैर विश्राम किए हम लोग सीधे यहाँ पर पहुंचे 900 किलोमीटर की यात्रा करके। पूज्य भंते जी से मेरा, प्रज्ञाशील भंते जी से मेरा बहुत पहले से टेलीफोनिक वार्ता होती रही है, लेकिन मैं इस आंदोलन की कुछ बातें जो हमारे पूज्य भिक्षु संघ ने कहा है या बाहर के या यहाँ के भिक्षु ने कहा है उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा। जैसे कोई ये कहता है कि कहा भी है यहाँ पर जो मतलब ठीक नहीं है कि हम जो है हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदुओं ने अपने मूर्तियां रख ली है, तो हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी हिंदू मंदिरों में, राम मंदिर वगैरह में होना चाहिए। या इसके उल्टा कि राम मंदिर में यदि उन्हें बुद्ध की मूर्ति रख ली है तो हम भी यहाँ पर उनकी मूर्ति को, तो ये जो है इस तरह की बात, जो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात की जा रही है, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उनका जो दर्शन है, वो दर्शन कहीं मेल ही नहीं खाता है। वो दर्शन बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अगर जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का रास्ता है तो महाबोधि महाविहार को विचारधारा से मुक्त करने का रास्ता है कि जो विचारधारा है, जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि हम उनको ये कह के भगवान बुद्ध की मूर्तियां वहां रख दे। वो तो चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति के लिए अलाउ करें, तो हम सब मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति रखते अपने हिंदू मंदिरों में, ताकि हम विष्णु का अवतार में घोषित कर सके। ये तो वो चाहते ही है। तो ये जो चीज है, इस चीज को आगे भी भिक्षु संघ से मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस बात को ध्यान में रखे। इस बात को कहना ठीक नहीं है। हमको मुक्ति चाहिए विचारधारा से। हम दर्शन की बात करते हैं, सुख शांति का मार्ग है बुद्ध का मार्ग, तो सुख शांति के मार्ग की बात हम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री क्या कोई भी जाता है बाहर, तो तब सभी लोग ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, बुद्ध की धरती से आए। तो अच्छा लगता है सुनने में, चलो भाई ये कहा बुद्ध की धरती से आए, पर यहाँ पर वो काम भी तो होना चाहिए। जैसा वो कहते हैं वैसा काम भी होना चाहिए। तो उनकी कथनी तो कुछ और है और करनी कुछ और है। तो हमें कथनी और करनी में जो विभेद है, इस भेद को हम, इस भेद से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं। तो हमारी ये सोच है कि किसी प्रकार से भी हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर, चूंकि मैं भी यहाँ आया हूँ आज और मुझे शामिल होने की बहुत ज्यादा बेचैनी थी कि मैं कितना जल्दी वहां पहुंच जाऊं, तो ये निश्चित रूप से अभी बालाघाट से क्यों आया कि बालाघाट में कल प्रदर्शन था। कल कम से कम 2-3 हजार पुरुष और महिलाएं मिलकर के बहुत बड़ा जुलूस निकला कल, और उस जुलूस में मैं शामिल था। उस जुलूस को करने के बाद मैं यहाँ आया और जो हमारी बात हुई वहां पर मैनेजमेंट से, जो हमारे पूज्य भंते जी थे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से 50 रामडेर बना करके जो है यहाँ से हम जो है एक बस यहाँ से ले जाने का इंतजाम हमारा हो रहा है। तो एक अच्छी खबर है ये, और ये खबर जो है मतलब मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं इस बात को कि ये वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो आपका
12 मई का जो प्रोग्राम है, 12 मई का है ना, 12 मई का, तो 12 मई का। और अभी तो वहां से आ रहे हैं उपासक, अभी तो वहाँ उनकी तैयारी चल रही है यहाँ पर आने की। तो देखिए वो किस तरह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बालाघाट में बड़ा उत्साह है और पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ मेरा मतलब जो मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उत्साह लोगों में है। बस कुछ भी है अगर तो हम बैठ के बात करेंगे, उसके लिए हमारी अंदर की बात है तो अंदर ही होना चाहिए, तो हम बैठ के बात करेंगे और इसका अच्छा प्लान बनाएंगे और अच्छे से इसको कैसे हम सफल कर सकते हैं, इसको सफलता के तरफ कैसे ले जा सकते हैं, कि ताकि सफलता इसमें अब बार मिलना चाहिए। तो ये हमारी अपनी छोटी सी बात थी जो मुझे रखना थी। इसी के साथ मैं पूज्य भिक्षु सिंह से क्षमा चाहता हूँ।